क्या आज है कोई मायका लाल जमीन दखन में हमारी टोपी को छालने की हिम्मत रखने वाला? कोई माँ का जना नहीं है। वो बेचारा बन खोवा बेच रहा है, उसमें फूट जिहाद। अबे तुमको खाना अच्छा नहीं लगा तो तुम बुलाते बल्दिया को, पुलिस को बोलते। का शाह शेरवानी जाती है वहां परेशानी आती है। समझ गए? नहीं समझे तो मैं समझाता हूं, क्योंकि आप और हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। ये है कयादत के 15 मिनट वाले नेताजी। ये भरी मंचों से जोशीले अंदाज में चीख चीख कर बोलते हैं, कोई माई का जना नहीं बना जो मुसलमानों के गिरबानों से खेल सके। कोई मां ऐसी औलाद पैदा नहीं करी जो मुसलमानों के गिरबानों से खेल सके। तो फिर होता क्या है? ये आरएसएस वाले, ये बजरंग दल वाले, तमाम फसादी जमातें किसी मजलूम मुसलमान को, कमजोर मुसलमान को पकड़ती है, वो उनके गिरबानों से भी खेलती है, उनकी दाढ़ी से भी खेलती है, उनकी टोपी से भी खेलती है और उसका तमाशा बनाती है। और जब मुल्क के अंदर वो तमाशा दिखाया जाता है तो फिर एंट्री होती है हैदराबाद वाले बड़े नेताजी की। बड़े नेताजी मंच पे आते हैं, बड़े नेताजी कहते हैं कि ये मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, क्यों मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, क्यों मुसलमानों को मारा जा रहा है, क्यों मुसलमानों की दाढ़ी टोपी नोची जा रही है। और मुसलमानों को लगता है कि हमारा हमदर्द है, हमारी हमदर्दी में बोला जा रहा है। नहीं मेरे भाई, ये खेल है कि मुल्क के अंदर नफरत परोसी जा रही है। ये इधर से बोलते हैं, वो उधर से जवाब देते हैं। और फिर इनके बिहार वाले नेताजी बोलते हैं कि हैदराबाद की शेरवानी जहां जाती है वहां परेशानी बन जाती है। यकीनन आप परेशानी हो मुल्क के अंदर, मुल्क के भाईचारे के लिए परेशानी हो, मुल्क की खूबसूरती के लिए परेशानी हो, मुल्क के लोकतंत्र के लिए परेशानी हो, और आप मुल्क के अंदर नफरत परोस के मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। और नसीम सिद्दीकी बोलेगा, ये जो अंधभक्त बने हुए हैं, जो आंख बंद कर कर बोलते हैं नहीं नहीं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मुझे गालियां लिखते हैं। नसीम सिद्दीकी को तुम्हारी गालियों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं अपनी जान को हथेली पर लेकर चलता हूं, ना तुम्हारी गालियों से फर्क पड़ने वाला, ना तुम्हारी गोलियों से फर्क पड़ने वाला। अल्लाह ने हिम्मत दिया है, हौसला दिया है, जज्बा दिया है। अगर मेरी कौम के साथ नाइंसाफी होगी, अगर मेरी कौम को गुमराह किया जाएगा तो नसीम सिद्दीकी बोलेगा और अपनी मासूम कौम को, मजलूम कौम को जगाएगा कि मुल्क की खूबसूरती तुम्हें आवाज दे रही है, मुल्क का दस्तूर तुम्हें आवाज दे रहा है, मुल्क का लोकतंत्र मुसलमानों तुम्हें आवाज दे रहा है। मुल्क की खूबसूरती बनाओ और इन नफरत भरे लोगों को जवाब दो। और एक ही पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो तमाम लोगों को मिलकर लेकर चल रही है। राहुल गांधी जी हैं जो मुल्क के अंदर अपना नफरत नहीं बरस रहे, वह हिंदू की भी बात कर रहे हैं, मुसलमान की भी बात कर रहे हैं। और तुम्हें जगाने का काम नसीम सिद्दीकी करेगा, और ये जो कर रहे हैं इनकी हकीकत बताने का काम भी नसीम सिद्दीकी करेगा।